हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेंथ फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लाइट ईयर परसेक जैसी बड़ी यूनिट्स और नैनोमीटर पिकोमीटर जैसी स्मॉलेस्ट यूनिट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेंथ की जो बेसिक यूनिट होती है वो मीटर होती है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए इसकी यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है, जिसको हम मीटर एक्सप्रेस करते हैं। यानी लेंथ को जब भी हम मेज़र करेंगे तो मीटर यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। अब हम इसकी मल्टीपल्स पावर को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास मल्टीपल्स पावर्स होती हैं, हम इसके पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 10 के मल्टीपल्स में रहती हैं। तो जो हमारे पास रहती है डेकामीटर, जिसे हम DA से रिप्रेजेंट करते हैं। डेकामीटर जो हमारे पास होता है वो 10 की पावर 1 मीटर होता है। नेक्स्ट हेक्टोमीटर होता है जो कि 10 की पावर 2 मीटर होता है। नेक्स्ट किलोमीटर होता है जो कि 10 की पावर 3 मीटर होता है। इट मीन्स कि 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मतलब 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेगामीटर होता है जिसमें 10 की पावर 6 मीटर होते हैं। नेक्स्ट गीगामीटर होता है जिसमें 10 की पावर 9 मीटर होते हैं। नेक्स्ट टेरामीटर होता है जिसमें 10 की पावर 12 मीटर होते हैं। नेक्स्ट पेटामीटर होता है जिसमें 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। और नेक्स्ट एक्सामीटर होता है जिसमें 10 की पावर 18 मीटर होते हैं। यानी इन सभी जो 10 की पावर मल्टीपल्स में जो हमारी यूनिट्स चल रही है, मतलब जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ चल रही हैं, उसमें हम स्पेसिफिक नेम सबको देते हैं, जो कि मल्टीपल्स में हमें देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से हमारे पास सब मल्टीपल्स में भी होता है, जिसमें डेसीमीटर 10 की पावर -1 मीटर होता है। सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होता है। मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर होता है। माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर होता है। नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है। पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर होता है। फेम्टोमीटर 10 की पावर -15 मीटर होता है। और एटोमीटर 10 की पावर -18 मीटर होता है। यानी जितनी प्लस वाली वैल्यू है और जितनी माइनस वाली वैल्यू है, उन सभी का एक स्पेसिफिक नेम देकर हम यहाँ पर 10 के मल्टीपल्स में मीटर जो हमारे पास यूनिट बनकर आती है उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं लाइट ईयर को। तो लाइट ईयर जो इसका नाम है लाइट ईयर, इसमें क्या है, हमारे पास ये एक तरीके की डिस्टेंस होती है जो कि लाइट के ज़रिए वैक्यूम में ट्रेवल की जाती है 1 ईयर के अंदर। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। यानी जो हमारे पास लाइट है वो 1 साल के अंदर स्पेस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसी को हम लाइट ईयर कहते हैं। और 1 लाइट ईयर को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि एक तरीके से डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला हमारे पास होता है वेलोसिटी इनटू टाइम से। तो इस तरीके से 1 लाइट ईयर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम से। यहाँ पर जो हमारे पास टाइम होगा वो ईयर में होगा, तो इसको फर्दर हम चेंज कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमें मालूम है 3 × 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड होती है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर हमारा टाइम ईयर में है उसको भी हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब हम 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 365 डेज़ को 24 हावर में और 60 मिनट एंड 60 सेकंड में। और इन सभी क्वांटिटीज़ को जब हम सिंपलीफाई करते हैं, पावर को बैलेंस करते हैं, तो हमें 1 लाइट ईयर की वैल्यू मिलती है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि 9.4 जो है वो अप्रॉक्स 9.5 वैल्यू है। तो उसको अगर हम 10 कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पर 10 एक पावर और बढ़ जाती है और 10 की पावर 15 से वो 10 की पावर 16 बन जाती है। मतलब 1 लाइट ईयर को हम अप्रॉक्स 10 की पावर 16 मीटर मान सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर होती है। तो ये हमारे पास हो जाती है 1 लाइट ईयर की वैल्यू, जो कि एक तरीके से डिस्टेंस होती है जो कि लाइट के ज़रिए 1 ईयर में वैक्यूम के अंदर ट्रेवल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो मीन या एवरेज डिस्टेंस होता है, जो कि सन से अर्थ को मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.496 × 10 की पावर 11 मीटर होती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं परसेक को। परसेक को हम पैरेलैटिक सेकंड भी कहते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। यानी हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में ढेर सारे लार्जेस्ट डिस्टेंस पर प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। तो इन सभी को मेज़र करने के लिए परसेक एक सबसे बड़ी यूनिट होती है, जिसकी वैल्यू 3.08 × 10 की पावर 16 मीटर होती है। यानी अभी तक की मेज़र की जाने वाली ये सबसे बड़ी लेंथ यूनिट होती है, जिसको हम परसेक कहते हैं। और इसका यूज़ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो आई होप आज की वीडियो में हमने जितने भी यूनिट्स को डिस्कस किया है वो सब आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी भी यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।